विधानसभा बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत। समाजवादी पार्टी ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल के अभिभाषण से हुई सत्र की शुरुआत। विपक्षी दलों ने की नारेबाजी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 20 फरवरी को पेश करेंगे बजट। धन्यवाद प्रस्ताव पर भी शुरू होगी चर्चा। बजट सत्र के चलते विधानसभा के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है निगरानी। महाकुंभ पर बोले शिवपाल, पीआर के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग, शास्त्रों में 144 साल का जिक्र नहीं। सदन में बोले सीएम योगी, समाजवादी हर चीज का विरोध करते। समाजवादियों का दोहरा चरित्र, विपक्ष ने किया सांकेतिक अस्थि कलश विरोध। सदन में बोले सीएम योगी, समाजवादी क्यों कर रहे हैं भोजपुरी और बुंदेलखंडी भाषा का विरोध, ये अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अधिकार मिलना चाहिए, उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधि में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सी? नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर आपत्ति जताई। कहा कि अगर अंग्रेजी कर रहे हैं तो फिर उर्दू भी कर दीजिए। बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश। कहा कैंसर अस्पताल में नहीं है इलाज की व्यवस्था, हमारी सरकार जाने के बाद से नहीं हुआ अस्पताल में आगे का काम। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाकुंभ मेले में मौतों की संख्या को लेकर यूपी विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्षेत्रीय भाषाओं में संबोधन दे सकेंगे विधायक। अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रज भाषा में बोलने की मिली अनुमति। दिल्ली में विदेश मंत्री एस डॉक्टर जयशंकर ने कतर के शेख अमीर तमीम से की मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में चल रही यमुना सफाई पर बीजेपी विधायक ने की अपनी सरकार की तारीफ। का अभी सरकार बनी नहीं, फिर पहले ही काम शुरू कर दिया। केजरीवाल पर सिरसा ने जमकर बोला हमला। नई दिल्ली स्टेशन पर घटना के बाद सरकार का बड़ा फैसला। अब स्टेशन पर आरपीएफ, सीआरपीएफ के अलावा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आरएएफ की भी तैनाती। नई दिल्ली स्टेशन पर घटना के एक दिन बाद बड़े बदलाव। 26 फरवरी तक के लिए प्लेटफॉर्म टिकट मिलना बंद। हालांकि वेंडर मशीन से अभी भी निकल रही है टिकट। नई दिल्ली स्टेशन हादसे को लेकर आरपीएफ ने तैयार की रिपोर्ट। घटना की वजहों का किया जिक्र। स्टेशन पर अब सीआरपीएफ जवानों का पहरा। प्रयागराज के लिए ज्यादा टिकट बेचे जाने का भी रिपोर्ट में जिक्र। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने रेलवे टीम से टिकट बिक्री रोकने की कही थी बात। शिवगंगा एक्सप्रेस के रवाना होने के बाद प्लेटफॉर्म पर लगी भीड़। प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15, 16 पर जाने वाले रास्ते पूरी तरह से उठे जाम। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने स्टेशन डायरेक्टर को स्पेशल ट्रेन को जल्द चलाने की दी थी सलाह। रिपोर्ट में किया गया जिक्र। मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन हो गया है। ज्ञानेश कुमार होंगे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली समिति ने ज्ञानेश कुमार के नाम पर लगाई मुहर। चयन समिति में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल थे। इसके अलावा डॉक्टर विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए कानून के तहत नियुक्ति होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, यह हमारे संविधान की भावना के खिलाफ, चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता के लिए सीसी को एक निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए। बैठक के बाद राहुल गांधी ने रिसेंट नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए ये बैठक नहीं होनी चाहिए थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 12 दिन बाद 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में लेंगे शपथ। 19 फरवरी को बुलाई गई विधायक दल की मीटिंग में तय होगा सीएम का नाम। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। जायजा लेने आज सुबह रामलीला मैदान जाएंगे बीजेपी नेता विनोद तावड़े और तरुण चुग। शपथ ग्रहण से पहले रामलीला मैदान की ओर जाने वाले सभी रास्ते 19 फरवरी से रात में ही बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ वीवीआईपी वाहनों को ही मिलेगा प्रवेश। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेता भी पहुंचेंगे रामलीला मैदान। 20 राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। लगभग 30,000 अतिथियों को निमंत्रण। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक्टर अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय, हेमा मालिनी, कैलाश खेर समेत 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे भी रहेंगे मौजूद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ के बाद अलर्ट मोड पर मुजफ्फरपुर रेल प्रशासन। उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। दिल्ली स्टेशन में भगदड़ के बाद समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट। में आई हेल्प यू काउंटर के जरिए होगी मदद। कटनी में प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का रूट बदलने से मची अफरा तफरी। यात्रियों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन में भी पहुंचे हजारों श्रद्धालु। प्रयागराज जाने वालों में जमकर हो रही है धक्का मुक्की। अयोध्या कैंट में हर रोज बढ़ रही है यात्रियों की संख्या। भारी पुलिस बल की तैनाती। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं से खचाखच भरा दिखा चंदौली रेलवे स्टेशन। रेलवे प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट करता आया नजर। हाई अलर्ट पर कोडरमा रेलवे स्टेशन। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी स्टेशन पर रहे मौजूद। पटना जंक्शन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पटना के डीएम ने किया स्टेशन का निरीक्षण। अधिकारी को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अयोध्या में रामलीला के दर्शन पूजन के लिए आई भीड़ को देखते हुए हाई अलर्ट पर प्रशासन। चप्पे चप्पे पर निगरानी। आप नेता आतिशी ने सीएम फेस को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा 10 दिन के बाद भी नाम तय नहीं, इससे साबित होता है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं।
दिल्ली के नए सीएम फेस को लेकर आप नेता गोपाल राय का कटाक्ष, कहा 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई बीजेपी, अलग अलग पावर गुट के कारण नहीं हो पा रहा नाम तय। आप नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर तंज किया और कहा बीजेपी स्थिर सीएम और स्थिर कर देने की स्थिति में नहीं दिख रही। आपके आरोप पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया पलटवार, कहा जल्द मिलेगा सीएम और हम दिल्ली की ज्यादातर समस्याओं को 5 सालों में दूर कर देंगे। आतिशी के बयान पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, कुर्सी पर रहकर भी नहीं रही मुख्यमंत्री, तैयार रहिए, देना होगा सारे चोरी का हिसाब। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस चीफ सैम पित्रोदा का विवादित बयान, कहा हमें छोड़नी होगी चीन से टकराव वाली मानसिकता, चीन हमारा दुश्मन नहीं। सैम पित्रोदा के चीन हमारा दुश्मन नहीं बयान पर चढ़ा सियासी संग्राम, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने किनारा करते हुए कहा कांग्रेस पार्टी की ऐसी विचारधारा नहीं। वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा यह बयान भारत की अस्मिता, कूटनीति और संप्रभुता पर गहरा आघात। 17वीं बीपीएससी की दोबारा आयोजित करने की मांग को लेकर आज एक बार फिर पटना में बवाल, सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में सरकारी परीक्षा की तैयारी कराने वाले खान सर भी हुए शामिल, दावा किया कि यूपीएससी संयुक्त परीक्षा हर हाल में रद्द होकर रहेगा। भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को एमपी के पीथमपुरा में नष्ट करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, 24 फरवरी को अगली सुनवाई। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा वो दंगों से जुड़े 6 मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपील दायर करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया। नई दिल्ली रेलवे हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दायर की याचिका, क्राउड मैनेजमेंट और भगदड़ रोकने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाकर गाइडलाइन तैयार करने की मांग। अलकायदा से जुड़े झारखंड के आतंकी मॉड्यूल के 8 आरोपियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट, दिल्ली पुलिस ने 11 को किया गिरफ्तार, 24 फरवरी को अगली सुनवाई। फिर सबसे अमीर पार्टी बनी बीजेपी, 2023-24 के लिए घोषित की 4,340 करोड़ की संपत्ति, दूसरे नंबर पर कांग्रेस, इनकम 1,225 करोड़ से ज्यादा। महाकुंभ में 37वें दिन 1 करोड़ 23 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, अब तक 53 करोड़ 79 लाख श्रद्धालु संगम में कर चुके हैं पवित्र स्नान। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर संध्या आरती, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं का दिखा उल्लास। महाकुंभ मेला के बीच प्रयागराज में थमी वाहनों की रफ्तार, नैनी ब्रिज पर लंबी कतार। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सभी घाटों की सीसीटीवी कंट्रोल रूम से हो रही निगरानी, क्राउड मैनेजमेंट के लिए व्यापक तैयारी। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्नान ध्यान की व्यवस्था, वापसी करने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज शहर के कोने कोने पर लगाए गए सूचना बोर्ड। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण लंबा जाम, इस बीच महाकुंभ को लेकर सियासी उठापटक भी हो रही है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तारीख बढ़ाने का किया आग्रह, खराब सुविधाओं के लिए यूपी सरकार की आलोचना की। महाकुंभ के दौरान नदी में प्रदूषण बढ़ गया, एनजीटी ने कहा नहाने योग्य नहीं है संगम का पानी, फिकल कोलिफॉर्म उच्चतम स्तर पर पहुंचा, जिस पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा संगम का पानी नहाने योग्य भी नहीं, आचमन की बात तो दूर है। कुंभ में बना अनोखा रिकॉर्ड, कुंभ में 18 महिलाओं ने बच्चों को दिया जन्म। बेतिया में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बिजली विभाग के कर्मचारियों की बेरहमी से हत्या की, परिवार का दावा जमीनी विवाद के कारण साजिश के तहत की गई हत्या। पीलीभीत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी मार्कशीट बनाकर छात्रों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 7 संचालकों को गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में सिरफिरे प्रेमी ने अपनी ही शादीशुदा प्रेमिका को चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट, घटना का पता चलने पर प्रेमिका के परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई की, इलाज के दौरान मौत। दिल्ली लोधी रोड पर सड़क हादसा, ऑडी कार और स्कूटी में टक्कर, 2 घायल, आरोपी चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। महाकुंभ के बाद बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु, राम मंदिर में रोजाना 25 से 30 लाख लोग पहुंच रहे हैं और चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव, छोड़ा घड़ियाल वन्य जीव पर्यटन अभियान की शुरुआत, साथ ही अभयारण्य की व्यवस्था का अवलोकन किया। बक्सर में 7 लोग नाव के सहारे 84 घंटे में 550 किलोमीटर की यात्रा तय करके पहुंचे महाकुंभ, उनका ये कारनामा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर